पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है सहज राजयोग, कठिन क्यों। ओम शांति। स्वयं ज्ञान सागर द्वारा योग सिखाने के बाद भी इस योग में एकाग्रता बहुत ही कम आत्माओं को प्राप्त होती है। योग अभी भी उन्हें कठिन क्यों लगता है, इस विषय पर सहज योग के कठिनता के कारण और सरलता के साधनों पर प्रकाश डाला जाएगा। पवित्रता। जो पवित्र नहीं तो योगी भी नहीं। जितनी पवित्रता की सूक्ष्म धारणा हम जीवन में करते जाते हैं, उतनी ही योग की सरलता अनुभव होती जाती है। इस राजयोग में हमें बुद्धि रूपी विमान पर बैठकर उस परमपिता के पास परम धाम में पहुंचना होता है। इसलिए बुद्धि का दिव्य और शक्तिशाली होना परम आवश्यक है। विकारी मनुष्य की कमजोर व अशुद्ध बुद्धि में शिव बाबा की याद स्थिर नहीं हो सकती। अगर पवित्रता में थोड़ी भी कमी है तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तो योग की ऊंची स्थिति के अभिलाषी स्वयं के अंदर झांक कर देखें कि देह को देखने की पुरानी आदतें तो नहीं हैं, क्योंकि पतित तत्वों से तो निर्मित देह संकल्पों को आकर्षित करती है और योग कठिन हो जाता है। अभ्यास करो आत्मा को देखने का तो योग सरल हो जाएगा। वाचा। संकल्पों को व्यर्थ गंवाना। कई पुरुषार्थी आवश्यकता न होते हुए भी वाचा द्वारा अपनी शक्तियों को बहाते हैं। इससे आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। एक एक संकल्प का महत्व लाखों रुपयों से भी अधिक है। इसलिए छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे नुकसान हो जाने पर अपने संकल्प के अतुलनीय खजाने को नहीं गंवाना चाहिए, अन्यथा मनोबल क्षीण हो जाता है और मन में उड़कर परमात्मा के पास जाने की शक्ति नहीं रहती। इसके लिए पुरुषार्थ यही है कि हम सदा अपनी दिव्य चक्षु से परमपिता और आत्माओं को ही देखें। इससे हमें मन की अंतर्मुखता अनुभव होगी। न व्यर्थ सुनने की आदत हो, न व्यर्थ सुनाने की। स्वभाव की सरलता। योगी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, इसलिए उसका स्वभाव अति नम्र, अहंकार से कोसों दूर, अति सरल होना चाहिए। कई आत्माओं का स्वभाव इस तरह का होता है कि हर कदम पर भिन्न भिन्न दृश्य देखकर उनके मन में उबाल आता रहता है। जहां उसके सोचने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, वहां भी वह अनेक प्रश्नों की कतार में स्वयं को उलझा देता है। अपने ही कटु स्वभाव योग मार्ग में अति विघ्नकारी है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन या तुरंत टकराव की स्थिति पैदा करने वाला स्वभाव योग को क्लिष्ट बना देता है। सरल स्वभाव वाला तुरंत ही स्वयं को मोड़कर बाधाओं को पार कर लेता है। सरल स्वभाव से ही हम जिम्मेदारी को भी सरलता से निभाकर बुद्धि को सदा बोझिल होने से बचा सकते हैं। सांसारिक तृष्णाएं। एक है सांसारिक आनंद, दूसरा है ईश्वरीय आनंद। एक समय एक ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दोनों नाव पर पैर नहीं रखा जा सकता। इसलिए सांसारिक तृष्णाओं को त्यागना ही होगा। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। इच्छाएं ही दुख का कारण है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही मन परतंत्र, जबकि योग के लिए मन का पूर्ण स्वतंत्र होना आवश्यक है। अपने पास बहुत साधन इकट्ठे करने का शौक योग में बाधक है। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य है कि जितना बेगर बनेंगे उतना ही योग का आनंद प्राप्त करेंगे। जितना हो सके संयम, साधन रहित और वैराग्य संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म। निरंतर योग के अभ्यास के लिए अपने हर कर्म पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। स्थूल रूप में तो श्रेष्ठ कर्मों का महत्व है ही, परंतु उसके सूक्ष्म रूपों को भी हमें चेक करना चाहिए। मन की अशुभ भावनाएं भी मन की एकाग्रता में बाधक होंगी। इसलिए विकर्म हुआ और योग टूटा ये मंत्र योगी के स्मृति पटल पर छप जाना चाहिए। अमृत वेले का महत्व। प्रातःकाल हमारे लिए वरदान लेकर आता है। जो पुरुषार्थी उसका सदुपयोग करना जानते हैं, वो योग की सरलता की अनुभूतियों को लेकर जीवन पथ को सरल बना पाते हैं। अमृत वेले केवल जागने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि इस बेला में आत्मा को अमृत से भरपूर करना ही योग के अनुभव का सरल साधन है, चाहे ज्ञान मनन के द्वारा या प्रातः क्लास के द्वारा। मुख्यतः इस समय एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को एकरस बनाना चाहिए। उसके लिए सोते समय शिव बाबा से मन रस देने वाला वार्तालाप करके आनंदित स्थिति में सोना चाहिए और उठते ही ये ध्यान दिया जाए कि हमारा मन पूर्व दिन के संकल्पों में न बह जाए। इसलिए उठते ही स्नान आदि कृत्यों में ही न लग जाना चाहिए, बल्कि स्वमान में स्थित होकर मन को ईश्वरीय नशे से भरपूर कर देना चाहिए। अमृत वेले उठने से बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती है। वास्तव में तो इस समय योगानंद प्राप्त करने से मनुष्य की सर्व समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। इसलिए अमृत वेले को यथार्थ महत्व न देने को बड़ी कमजोरी समझकर इसका उपचार करना चाहिए। अमृत दाता से दो बातें न करने से मन भारी रहता है। सुमान की कमी। योगी को ये नशा चढ़ जाना चाहिए कि हम योगी हैं, हम योगेश्वर के बच्चे हैं। इस नशे से जीवन में रुहाब समा जाता है और आत्मा लौकिकता से मुक्त हो जाती है। यह स्वमान दैहिक संबंधों के आकर्षण को निरस कर देता है। ममता की रस्सियां टूट जाती हैं। इसलिए योगी को चाहिए कि वो स्वयं को इस लौकिकता के जाल में फंसाए नहीं। स्वमान में रहने से आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस करती है, इसलिए उनकी बुद्धि दूसरों की कमजोरियों की ओर नहीं जाती। वो दूसरों को देखने में ही अपना समय नहीं गंवाता। समर्पणता का अभाव। जब से शिव बाबा ने हमें अपनाया, हमने अपना सब कुछ मन से उसको समर्पित कर दिया। अब ये तन, मन, धन, परिवार, व्यापार, नौकरी, संपत्ति हमारी नहीं। योगाभ्यास में ये बात परम सहयोगी है कि हम अपने को संपूर्णतया समर्पण कर दें। सब कुछ होते हुए भी स्वयं को ट्रस्टी समझकर चलें। इससे ममत्व दूर होगा और बुद्धि हल्की रहेगी।
मनुष्य ये भी भूल जाता है कि हम जिसके बने हैं वो बिगड़ी को बनाने वाला है। अगर हम उसी को अपनी समस्या सुपुर्द कर दें तो वास्तव में समस्याएं रुई की तरह उड़ जाएंगी। हे आप सहयोग योगी संसार को स्वर्ग बनाने में जितना सहयोगी बनता है उतनी ही स्वर्ग की याद उसके मन में स्थिर रहती है। इसलिए योग के इच्छुक को चाहिए कि मैंपन के अभाव के साथ ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने तो सहज ही ईश्वर के प्रेम का पात्र बन जाएगा। परंतु विशेष रूप से समय पर जो आत्माएं सेवा में सहयोगी बनती हैं उन्हें ईश्वर की ओर से सहयोगी भाव का वरदान प्राप्त होता है। संग का प्रभाव। हर पुरुषार्थी को स्वयं को देखना चाहिए कि वो शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में तो नहीं बह जाता। हमें अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बहाव में दूसरों को बहाना है। जब हमारी स्वयं की रुचि व्यर्थ की ओर होती है तो बरबस हम कुसंग की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर हमने निर्लिप्त होकर व्यवहार चलाना नहीं सीखा तो हम भी यत्र तत्र प्रभावित होकर अपनी ऊंची स्थिति से नीचे आते रहेंगे। दृढ़ता की कमी। यह अटल सत्य है कि अगर किसी राही को अपनी मंजिल पर जाने का दृढ़ संकल्प है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। अगर योगी अपने सामने कुछ दृढ़ लक्ष्य बना ले तो कोई भी विघ्न उसे निरंतर योगी बनने में रोक नहीं सकेगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी को चाहिए कि वह अपना प्रतिदिन का योग लक्ष्य निर्धारित करे। एकांत। योग को सरल बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट खुले आकाश और शुद्ध वायु में एकांत रमण करें। इससे अवश्य ही स्व उन्नति, विश्व सेवा व उमंग देने वाले नए विचार आपके मन में प्रवाहित होंगे। एकांत में अकेले होकर शिव बाबा से रूह रिहान करने से प्राप्त आनंद व ईश्वरीय सुख योग को सरल बना देता है। अंत में हम यही कहेंगे कि जीवन में संतुष्टि के लिए वो कठिन परिश्रम करें। मेहनत से पलायनता योग को कठिन बनाती है। योग द्वारा अखूट खजानों की प्राप्ति के लिए जीवन से सुस्ती व अलबेलापन का त्याग कोई विशेष महत्व का कार्य नहीं। पूरे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा का मिलन हम आत्माओं से होता है, तब भी अगर सदा उसके साथ रहने का अनुभव नहीं किया तो संपूर्ण सुखों की अनुभूति कब करेंगे। इस मार्ग में हम बड़ी मुख्य 4 धारणाएं अपने जीवन में सहज ही धारण कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी धारणाएं करते समय सोच में पड़ जाते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो पाता, हमारे लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। आज से हम उपरोक्त सभी बातों पर विशेष ध्यान देकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।